महिला आरक्षण बिल पर जारी चर्चा के बीच जनगणना और परिसीमन सुर्खियों में आ गया है। दरअसल विपक्ष मांग कर रहा है कि महिला आरक्षण को फौरन लागू किया जाए, लेकिन सरकार की माने तो ये जनगणना और परिसीमन के बाद ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में ऐलान भी किया कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जनगणना और परिसीमन होगा। ये प्रक्रिया कैसे होगी, इसे जानते हैं। भारत में लोकसभा की 543 सीटों का आवंटन हर 10 साल में जनगणना के आधार पर किया जाता है और परिसीमन 2026 में होने की उम्मीद है। इस बार परिसीमन आयोग ने दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटों को तय करने के लिए प्रो राटा का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। प्रो राटा एक गणितीय सूत्र है जिसका इस्तेमाल किसी क्षेत्र की आबादी के आधार पर उसके प्रतिनिधित्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस सूत्र के अनुसार किसी क्षेत्र की आबादी जितनी अधिक होगी, उसकी सीटें भी उतनी ही अधिक होगी। दक्षिण भारतीय राज्यों में आबादी का घनत्व उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में कम है। इसीलिए अगर परिसीमन आयोग सीटों का आवंटन केवल जनगणना के आधार पर ही करता है तो दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होगा। दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता को दूर करने के लिए परिसीमन आयोग ने प्रो राटा के इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इस सूत्र के तहत दक्षिण भारतीय राज्यों को उनकी आबादी के अनुपात की सीटें दी जाएंगी। प्रो राटा के इस्तेमाल से दक्षिण भारतीय राज्यों को अपनी वर्तमान सीटों को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हालांकि यह भी संभव है कि कुछ राज्यों को 1 या 2 सीटें कम मिल सकती हैं। जानकारी के मुताबिक 2024 चुनाव के बाद जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन कमीशन का गठन होगा। महिला आरक्षण को 2029 लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है। परिसीमन में दक्षिण राज्यों की चिंता की जाएगी। डेलिमिटेशन के बाद सीटों के विस्तार को लेकर दक्षिण भारत के नेताओं की चिंता जायज है। आबादी को कंट्रोल करने वाले राज्यों को सजा दी जा सकती है। लोकसभा राज्यों को बढ़ाते वक्त ऐसे राज्यों का प्रोराटा फिक्स करना होगा ताकि आबादी कंट्रोल करने वाले राज्यों को सजा ना मिले। प्रोराटा क्या है? ये एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब है निश्चित अनुपात। परिसीमन आयोग प्रो राटा के हिसाब से दक्षिण भारतीय राज्यों की सीटें तय करेगा, यानी उनका जनसंख्या के अनुसार निश्चित अनुपात तय होगा। प्रत्येक के हिस्से के अनुसार अनुपात से प्रो राटा एक गणितीय सूत्र है जिसका इस्तेमाल किसी क्षेत्र की आबादी के आधार पर उसके प्रतिनिधित्व को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस सूत्र के अनुसार किसी क्षेत्र की आबादी जितनी अधिक होगी, उसकी सीटें भी उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी राज्य की आबादी 100 मिलियन है और भारत की कुल आबादी 1 बिलियन है और लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो उस राज्य को 54.3 सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि क्योंकि सीटों की संख्या को पूर्णांक होना चाहिए, इसीलिए राज्य को 54 सीटें मिलेंगी। प्रो राटा को आमतौर पर एक उचित प्रणाली माना जाता है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि सभी क्षेत्रों को उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रो राटा एक सटीक प्रणाली नहीं है। उदाहरण के लिए यह विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या घनत्व को ध्यान में नहीं रखता। प्रो राटा का उपयोग भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के परिसीमन के लिए किया जाता है। परिसीमन एक प्रक्रिया है जिसमें चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाता है ताकि वह आबादी के प्रतिनिधित्व को बेहतर ढंग से उसका प्रतिनिधित्व कर सकें और आगे का जो प्रोसेस है उसे सही तरीके से बढ़ा सकें।